और वो कहता है कि विकार साहब, क्या आपको मालूम नहीं कि हम जो है साथ में गए थे सुनील शर्मा को पैसे देने के लिए, 1 करोड़ की बात हुई थी, शायद आपने भी सुनी होगी। और उसमें जो है बता रहे हैं कि हम जो इन एजेंसियों को पैसा देंगे, वो जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है उनको ख़त्म करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? विकार रसूल साहब, कसम खा कर बोलो, क्या आप और मैं सुनील शर्मा यानी बीजेपी मंत्री के पास नहीं गए? क्या आपने नहीं कहा कि मुझे एजेंसी वालों ने करप्शन का बहुत बड़ा केस किया है, मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं, आप अपने दोस्तों को बोलो चंडीगढ़ साथ आए? अगर विकार रसूल इस चीज से इनकार करता है, खुदा की कसम ये मोबाइल तुझे जवाब देगा, इस पर रिकॉर्डिंग मौजूद है। कि उन बंधु ने एक बड़े मजलिस में कहा, उन्हें ये भी कहा कि मेरे इस मोबाइल पे बिल्कुल फीड है जो बातें वहाँ पे हुई जब ये लोग गए थे सुनील जी के पास, उसको तो क्लियर करना चाहिए। खामोशी क्यों की उन्होंने? अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया गया, कौन सी फाइल है वो जो भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे कि वजह क्या है, ये कौन सा इतना बड़ा मसला है। और प्रूफ जिस बंदे ने बोला वो प्रूफ भी करेगा। हमने भी सुना वायरल हुई वो, और खामोशी चुप्पी क्यों हुई? वो जुहात है, कोई बात तो सच है, हकीकत तो है। जब हकीकत नहीं तो चुप्पी क्यों है, उस पर जवाब दे। इसके अलावा भी बहुत सारा मादम अभी कहने के लायक नहीं है। वक्त आएगा अगर उन्होंने ज़्यादा चिमेगोइयाँ शुरू की तो उस वक्त फिर ये भंडार उनका खुलेगा। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में, और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिस्सी आपकी खिदमत में हाजिर। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से लगातार जो हर जगह जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, उसमें जो है लोगों का बढ़ चढ़ कर आना जो है किस तरह का देखते हैं। आप लोग भी जो है बखूबी जानते हैं कि किस तरह लोग जो उन रैलियों के अंदर आते हैं। उन्हीं रैलियों के हवाले से जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेम्स रूडी साहब, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ जो है पहले से ही वाबस्ता हैं, और पहले जो है इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था, तो आज अपनी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में। सबसे पहले सुरूरी साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरूरी साहब, जिस तरह जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है 2 महीने कबल जो है वजूद में आई, लेकिन लोगों का इस तरह रुझान देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या उम्मीद करते हैं इस भीड़ से कि आने वाले वक्त में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है किस हद तक जा रही है? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि आज़ाद साहब ने जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई, अभी तो हम उसको आज़ाद पार्टी कहेंगे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सबसे पार्टी बनाने से पहले पूरी स्टेट में घूमे, जिसमें उन्होंने जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली की, वाराना इस्तकबाल उनका हुआ। उसके बाद उन्होंने धर्मशाला में की, डोडा में की, छात्रों में की मीटिंग, फिर वहाँ बारामूला में, बारामूला के बाद अनंतनाग में एक हिस्टोरिकल मीटिंग एक कश्मीर में भी हुई। और उसके बाद लोगों ने यही कहा कि हम आज़ाद साहब, हम कांग्रेसी नहीं थे, हम सब लोग आज़ाद साहब के साथ थे। और सबों ने ये कहा कि आज़ाद साहब, अब कांग्रेस जो है, एक तो कांग्रेस समझिए कि मुक्त भारतीय हो गया, दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में इसका अब कोई ये आखिरी सांसों में चल रही है, तो इसलिए इस पार्टी को खैर बात कहना ही लाजिम होगा। तो जो आपने स्टेप उठाया, हम चाहते हैं कि आप जो आपने अपनी पार्टी बनाने का मन बनाया है, हम सब लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका वो दौर जो आपने एज ए MP, एज ए राज्यसभा मेंबर, एज ए चीफ मिनिस्टर 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर में करके दिखाया, वो एक तारीखी है। आपने जब किश्तवाड़ में हड़तालें हुई, कई महीनों वो वहाँ हड़ताल रही, मारपीट हुई, लोगों को जेलों में भर दिया गया, नौजवान 5 शहीद हो गए, और तब भी उस वक़्त हमको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। वो जब आज़ाद साहब का दौर आया, तो आज़ाद साहब न सिर्फ क्योंकि वज़ीर कमीशन जो बना था वो किश्तवाड़ और रियासी के लिए बना टोटल, और ख़ास करके किश्तवाड़ के लिए,
तो आज़ाद साहब ने एक डिस्ट्रिक्ट की जगह 8 डिस्ट्रिक्ट दिए और बैलेंस ऐसे किया कि 4 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने सूबा जम्मू में दिए और 4 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कश्मीर में दिए। और उसके साथ कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल, तहसील, ब्लॉक, हज हाउस, ट्यूलिप, यात्री भवन, गाफ कोर्स जम्मू का, यहाँ लेक देखिए जम्मू में जो उन्होंने शुरुआत की थी वो वहीं पे है, आगे नहीं बढ़ी। और उसके साथ साथ जो एक करिश्मा उन्होंने दिखाया रियासत जम्मू कश्मीर को, जो रूरल एरिया के लिए उन्होंने एक, मैं कहूँगा वो तो फरिश्ते बन के आए थे इस रियासत के लिए। जो PMGSY की रोडें शुरू हुई थी, यहाँ कोई टेंडर दे नहीं रहा था। जब आज़ाद साहब आए तो उनने पहले 600 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया कंपनसेशन का, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किश्तवाड़ आए, जिन्हें डलहस्ती प्रोजेक्ट जो था उनको उसका हवाला करना था डिपार्टमेंट को और लोगों को, तो उसमें जो एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था परेड ग्राउंड में, वहाँ उन्होंने कहा था एक तो सिंहपुरा वायलू टनल, ये 4 लेन के बारे में हम करेंगे। फिर उन्हें कैबिनेट में वो पास किया था, पेपर भी मेरे पास है, जिसमें सुध महादेव का टनल है, वो 2 लेन है, और सिंहपुरा वायलू का टनल है। और उसी वक्त उन्होंने बुरसर, पक्कल, करतई, कीरू वगैरह के बारे में भी इकदाम उठाए थे, और आखिर बनते बनते आज वो काम कुछ चल रहे हैं। चलिए तो जी पूरा कर दें। जी तो बोलिए। इस तरह से उन्होंने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, न सिर्फ कॉलेज, न सिर्फ यात्री भवन, न सिर्फ हज हाउस, बल्कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर और जम्मू में हॉस्पिटल थे, 22 हॉस्पिटल उन्होंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मशीनरी और उनको एक मॉडल बना दिया पूरा जम्मू कश्मीर में। जब कल ही हमारा एक जलसा वहाँ लोलाब में हुआ, कुपवाड़ा में, तो वहाँ उन्होंने कहा तो मैंने यहाँ 600 बेडेड हॉस्पिटल दिए, और उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की उससे कबल 10 बेडेड हॉस्पिटल नहीं थे, वहाँ 600 बेडेड हॉस्पिटल दिए। इसी तरह से कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट गिन लीजिए, तो वहाँ पे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एक मॉडल बनाया। और जो 8 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने दिए, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी ड्राइंग वो खुद अपने सामने बनवा के एक मॉडल बना दिया रियासत जम्मू कश्मीर के। उनका जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो एक मॉडल है जम्मू कश्मीर। उसके अलावा जो पुराने हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है, और ये 9 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वही मॉडल हमारी सरकार को उन डिस्ट्रिक्टों में भी बनना चाहिए, पर नहीं बन सका। जो मैं कह रहा था कि कंपनसेशन उन्होंने दिया, फिर जब किश्तवाड़ में प्राइम मिनिस्टर आए, 700 करोड़ रुपए उन्हें और अनाउंस किया, 1300 करोड़ कंपनसेशन हमारी रियासत को मिला। PMGS रोडें तब बन गई जब वो कंपनसेशन भी लोगों को मिला। आज गवर्नमेंट ने कंपनसेशन बंद कर दिया है, आज गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन नहीं दे रही, लिहाजा कोई रोड नहीं बन रही। आपको मैं हडल मनू की रोड की बात बताऊं, जहाँ पे हमने छोड़ी थी सिर्फ 500 मीटर रोड नहीं बनी है, क्योंकि कंपनसेशन नहीं है। लोग ओनर जमीन जो उनकी है लैंड अपनी, उसको हाथ नहीं लगाने देते हैं, कोई रोड बन नहीं रही है। आप भी कहती है गवर्नमेंट की हम नाबार्ड के प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे, और नाबार्ड के जितनी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, एक भी रोड पे हमारे खास करके चनाब वैली में या पीर पंजाल में या उड़ी कुपवाड़ा या जम्मू कश्मीर में किसी जगह भी कोई काम नाबार्ड में नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कहीं स्टेट लैंड हो उस पर काम चला, बाकी रोड बाकी तो काम बंद है, क्योंकि जो ना स्ट्रक्चर का पैसा है, ना फ्रूट प्लांट्स का पैसा है, ना ओनर लैंड का पैसा है। कहते फ्री में लैंड दे दो तो हम रोड बना के देंगे। लिहाजा कोई रोड ना बनी है, न बनेगी, न ये बना सकते। वही हाल हमारे हॉस्पिटल्स का है, डॉक्टर नहीं है। वही हमारा हाल स्कूलों का है, प्रिंसिपल नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। आप किथर की बात लीजिए, परसों आज़ाद साहब गए, वहाँ उन्होंने कहा वहाँ 3 टीचर हैं, बारी बारी ड्यूटी देते, 1 टीचर होता है। मिडिल हाई स्कूल में 1 टीचर हो, वहाँ बताइए रियासत क्या तरक्की कर रही। ने कहा कि 5 अगस्त के बाद बहुत तरक्की हो रही है, मगर हमें तो खुशी दिखाई दे रही है।
हमें ज़ीरो के बराबर है तरक्की सारी, हम तो पीछे जा रहे हैं। हमारे 32% अनएम्प्लॉयमेंट है इस रियासत में, लिहाजा हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जी सुनील साहब, अब पहाड़ी इलाकों में जो है रोज़गार जो नरेगा के तहत पैसा आता था वो भी बंद हुआ है, बिजली का बहरान है, सड़कें खस्ता हालत हैं। क्या लगता है जिस हिसाब से आज ये बहरान है, आने वाले वक्त में जो है लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जी, बिजली हमारे चिनाब वैली से बनती है, वो कट होती है, आए रोज़ हादसा जो है चिनाब वैली के अंदर होते हैं। या बात करेंगे नरेगा की, तो वो भी जो है आज 40 दिन ही जो है दिया जाता है, हालांकि 100 दिन दिया जाता था। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहैसियत एमएलए यानी कि एक्स एमएलए और साबिक वज़ीर भी रहे हैं, किस तरह जो है आप डिमांड करेंगे मरकज़ी सरकार से ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिले? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। एक सवाल आपने पूछा जो रूरल एरिया के ख़ास करके पंचायती राज पीआरए, इनको ये बिल्कुल एक ढिंढोरा रचाया जा रहा था कि हमने पंचायतों को स्ट्रेंथन किया, हमने पीआरएस को स्ट्रेंथन किया, मगर मैं खाक किया। जो भी पंचायतें बनी वहाँ 100 दिन का रोज़गार आज 2005 से जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, 2007 में उन्होंने डोडा इनाग्रेशन की थी ऐसी मनरेगा की, और उस दिन 100 दिन मिलता था। आज हमें 40 दिन मिल रहे होंगे, कईयों को 22 दिन। अब फिर अब ये नया रूल इन्होंने निकाला, जो पीआरएस ने रेजोल्यूशन बनाए, जो उन्होंने प्लान दिया, वो सारा रिजेक्ट। अभी दिसंबर तक प्लान जो है अप्रूव नहीं हुआ है। ब्लॉक दिवस, फोटोग्राफ और कुछ नहीं। उसके बाद रोज़ाना ऑफिसर जाते हैं, जब भी मर्जी आती है अफसर जाता है, मुर्गे खा के आ जाते हैं और कामकाज कुछ नहीं देखने को आता है। आप मुझे ये बताइए, जो 100 दिन हमारे होते थे, 100 दिन, और उन 100 डेज में आज पिट खोदा जाता है, उस पिट को 22 दिन या 25 दिन या 30 दिन वो देते हैं, और वो पिट जिसमें गार्बेज वगैरह गंदगी वगैरह सब डाली जाती है, पानी वेस्ट डाला जाता है, वो ऊपर से खुला, क्या उसको ऊपर से या स्लैब डालना चाहिए या उसको बंद करना चाहिए? उससे तो पोल्यूशन फैलेगी, उससे तो पोल्यूशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और उसके अलावा जो पंचायतों में काम हुए, जो काम पंचायत वहाँ आपसी तरीके से पंचायत मेंबर, सरपंच, बीडीसी मेंबर, डीडीसी मेंबर, वहाँ उस एरिया, उस वार्ड में जो गरीब लोग थे उनको काम देते थे, वहाँ लाख रुपए का, 50,000 का, 20,000 का, आज 20,000 के काम को भी टेंडर होता है। आप बताइए मुझे उनकी अथॉरिटी क्या रही? और वो काम जो जाता है फिर वो जाता है 10,000 पे, 15,000 पे, और वो 50% पिछले साल जो है सारा पैसा वो लैप्स हो गया। गवर्नमेंट की तो मर्जी यही है कि ये टेंडर हम निकाले, टेंडर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे, अगर दे भी वो कम रेट पे दे, और वो कम रेट पे दे के वो बाकी पैसा सारा वापस आ जाएगा। 50% पैसा, मिसाल है आप चेक करिए, 50% 30% पैसा जो है पिछले साल का वापस आया, वो लैप्स हो गया, काम कोई नहीं बना। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि बिजली के बारे में। आप देखिए किश्तवाड़ में जो हब है पावर प्रोजेक्ट, किश्तवाड़ इज द हब ऑफ पावर प्रोजेक्ट। 20,000 मेगावाट बिजली जो है वो किश्तवाड़ में बरसात, पकल, करतई, कीरू, रिटले, क्वाड, इतने प्रोजेक्ट। वहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं, बाहर से लोग आते हैं। वहाँ जो लैंड यूजर हैं उनको काम नहीं, वो बच्चे बेकार, वहाँ के इंजीनियर बेकार, और बाहर से इंजीनियर आते हैं वहाँ काम करते। यही तो मुसीबत हमें पड़ी 370 के जाने के बाद। ये कहते हैं खुशहाल जम्मू कश्मीर बना, तबाह जम्मू कश्मीर बनाते 370 जाने के बाद। आज देखिए नागसनी के एरिया के लोग परसों मेरे पास आए, आज़ाद साहब को नागसनी के लोग भुजवा में मिले, 150 किलोमीटर दूर जाने के बाद मिले। हमारी फरियाद सुनो, हमारी फरियाद कोई नहीं सुना है। आज कटौती 10-10, 12-12 घंटे। आज देखिए 70% लॉसेस है एचटी और एलटी जो इनकी लाइनें लगी। आज राटन पोल 60% हमारी चिनाब वैली में, पीर पंजाल में, उड़ी, कपवाड़ा, दूर दूर एरियाज़ में, लाठी, सुधमादेव, वहाँ 70% 60% राटन पोल लगे हुए। कांटेदार बारबिड वायर की तार लगी हुई, अभी मैं सबूत करके दे दूंगा। आप टाटा का एरिया देखिए, मैं परसों गया, पिछले साल 2 लड़के वहाँ 2 बार मर गए थे, बिजली से लगे और मर गए। लिहाजा ये बिजली की इतनी कटौती, और उसके बाद जहाँ हमारे दौरान में
2014 से पहले 90 रुपये BPL को किराया देना पड़ता, 60 रुपये, और APL को 90 रुपये देना पड़ता था। आज वही जो उनको किराया देना पड़ता है वो 360 था, इस महीने में 460 रुपये हो गया। किराया फेयर ज़्यादा, किराया रेंट ज़्यादा, और उसके बाद बिजली 8-8 10-10 घंटे कटौती, और कभी 3-3 दिन अगर तार टूट गई, कोई जाता है लाइनमैन नहीं, इनके पास स्टाफ ही नहीं है, लाइनमैन ही नहीं जो लाइनों को देखेगा, ज़ीरो के बराबर स्टाफ इनके पास। और एक तो कटौती, दूसरा रेट बढ़ाना, तीसरा राटन पोल, चौथा कांटेदार तार लगी हुई, सारा खराब पड़ा। बिजली डिपार्टमेंट फेलियर है। इन्होंने पूरे चनाब वैली में और भी बाकी एरिया के रियासत के दूसरे एरियाज में शिलाका कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उधमपुर में दूसरे, उनने 4-4 साल लगाए, 30% काम उन्होंने पूरा नहीं किया, 70% काम छोड़ दिया कोई, क्योंकि इनकी अपनी कंपनियाँ थी। उन कंपनियों के साथ सटबट होगा इनका। जहाँ जो भी लाइन उनने लगा, मैं मिसाल दूंगा, चाहे ये बोंडा है हमारे इंदरवाल में छात्रों के एरिया में, वहाँ 20% काम हुआ, 70% छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ दिशड़ा इलाका है, 20% काम कर दिया, 90% काम छोड़ दिया। किथर का इलाका है, 40% काम कर दिया, 60% छोड़ दिया। टाटा का एरिया है, 70% काम कर दिया, 30% छोड़ दिया। इसी तरह से बलेसा के एरिया है, डोडा के एरिया है, रामबन बानहाल के लाट का एरिया है, खड़ी उखड़ाल का एरिया, नील का एरिया है। मड़वा वड़वन की तो बात ही नहीं, ना मड़वा में बिजली है, ना कम्युनिकेशन है, ना रोड है, 6 महीने कटा, और अभी तक भी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन का जो हेलीकॉप्टर वगैरह जाता था वहाँ, जहाँ पर जाता था जो लाने के लिए, वो भी नहीं लगाया। बिजली का फेलियर इनका, स्कूलों के स्टाफ का फेलियर इनका, अस्पताल में डॉक्टर न होना इनका, लिहाजा हर। इसके बाद देखिए आप, बिजली गई, राशन हमें FE पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद का 25 किलो राशन पर दिया जाता था, पर राशन कार्ड। अब उसके बाद इन्होंने नाम चेंज करने में बड़े मशहूर है। जब इन्होंने नाम चेंज किया, इन्होंने कहा JKFES रखा नाम, और उसके बाद 3 महीने शुरू किया राशन, जून के बाद वो भी बंद कर दिए। अब बताए टोटल राशन इस वक्त लोगों को मिल रहा है 5 किलो। एक वक्त हम मिसाल दे रहे थे कि एक वक्त आएगा, वो बुरा वक्त जो आज देखने को आता है कि लिफाफों में राशन लेंगे, वही घाट पे आज जाके 5 किलो राशन मिल रहा है। बताइए लोग किस तरह खाना पूरी करें। मैं समझूंगा कि मड़वा वड़वन में लोगों को इतनी प्रॉब्लम है राशन की, वहाँ 50 किलो मिलता था और आज वहाँ 5 किलो राशन मिल रहा है। ये खतरा है वहाँ कई लोगों को कि वहाँ कहीं खास साली, क्योंकि वहाँ फसल बनती नहीं है। आज राजमाश का रेट 0, आज अखरोट का रेट 0 के बराबर, क्योंकि बाहर से इनने माल से। आज अखरोट, आज एप्पल का देखिए, फ्रूट का देखिए, कश्मीर वाला फ्रूट करोड़ों का सड़ गया जब रोड इन्होंने बंद कर दी। आज उनका रेट 0, क्योंकि ईरान से इनने माल लाया। कश्मीरियों को कमज़ोर करने के लिए, उनको इकोनॉमिकल डाउन करने के लिए, उनको मुसीबत में डालने के लिए क्या ज़रूरत थी हमारे मुल्क को कि बाहर से फ्रूट लाएं, बाहर से गुच्छियाँ लाएं। यहाँ की गुच्छियाँ 8,000, 15,000, 16,000 किलो बिकती है, आज 4,000, 5,000 में किलो बिकती है, 8,000 में। लिहाजा बाहर से माल सप्लाई करते हैं, लाते हैं, और यहाँ के माल जो बनता है, यहाँ का जो लोग जिससे पलते थे, गुजारा करते थे, उसका रेट 0 के बराबर। लिहाजा इकानमी जो है जम्मू कश्मीर की 0 के बराबर होगी। आज हमारी पार्टी की सफायर जो थी, उसका टेंडर निकालना था उस वक्त, आज 9 साल में कुछ नहीं इन्होंने किया। आज पानी के बगैर लोग तरस रहे हैं। जल जीवन स्कीम कहाँ है? रोजाना टेंडर कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। इस महीने में टेंडर दे दो और 4 महीने के बाद कैंसिल हो जाता है। आप देखिए PMGSY का अभी 6 महीने से, ये तरंकर रोड की बात मैं करूँगा, 6 महीने से टेंडर होते गए, कैंसिल होते गए, कोई काम नहीं वहाँ चल रहा है। आप देखिए हडल मनुचिली रोड है, 500 मीटर ये रोड नहीं बना सके। आप देखिए इसी तरह से किलोत्रान की बहुत सारी रोडें हैं, डोडा की बहुत सारी रोडें हैं, बानहाल की बहुत सारी रोडें हैं। अगर एक इलाका मड़वा वड़वन हमसे कट ऑफ हुआ है, क्या वहाँ पे आप बोंडा का टनल नहीं बना सकते जो 5 किलोमीटर टनल बनना है? कौन सा मुझे कहते हैं भारत माला हम जोड़ रहे हैं हिंदुस्तान को, रिंग रोड से जोड़ रहे हैं हम हिंदुस्तान को। यार उनको 40,000 आबादी को भी देखो, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ तो जोड़ो ना, तहसील के साथ तो जोड़ो ना। एक बोंडा का टनल देने में या मरगी का टनल देने में उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? मगर उनकी तरफ तवज्जो नहीं।
क्योंकि नज़रें दो दो हैं, आंखें दो दो हैं, ऐनक दो दो लगे हैं। एक तरफ से मुट्ठी भर के लोग रहते हैं, उनकी तरफ हर तवज्जा, दूसरी तरफ से तवज्जा नहीं। ये फिरका परस्त तरीके से, ये पोलराइज तरीके से सारी चीज़ें हो रही, लिहाजा इनकी मजम्मत करते हैं। इसी तरह से आप बताइए मुझे, ये नेशनल हाईवे बन रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, सारा मटेरियल कंपनी वाले दरिया में डाल रहे हैं, कोई देखता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनको देख रही? पानी छिड़कना होता है रोजाना, क्या छिड़क रहे हैं? आज देखिए बटोर ये खलीनी से लेके किश्तवाड़ छात्रों तक हालत क्या है हमारी, बहुत बुरा हाल है हमारा। जैसे आज़ाद साहब ने कल कहा कि हम पीछे जा रहे हैं, सैकड़ों साल पीछे जा रहे हैं हम। चलिए अब जो है सियासत पर आएंगे, क्योंकि सियासतदान जो है अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं सोढ़ी साहब पर भी, आज़ाद साहब पर भी, और आपके पुराने जो साथी हैं वही आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो है अपनी तकरीर में कहते हैं कि बड़ी टोपी वाले अब जो है कुछ बयानबाजी करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद के लिए जो है काफ़ी बेहुदा बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस के नहीं निकले, वो जो है नई पार्टी बनाकर क्या करेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस पे बोलना तो मेरे ख्याल में अब मेरी, लेकिन तब भी उनके लिए कोई जवाब वगैरह जो उन्होंने कहा है, उनको क्या जवाब देंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं, रियासत में वो एक सीट भी नहीं लेंगे। ये आज ही लिख के लीजिए, आज ये जो कह रहे हैं टोपी वाले, हमारे मुफ्ती साहिबान भी टोपी देते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर के और मुल्क के, वो भी टोपी देते हैं। नाम तो नहीं बोला, अब मुझे नहीं मालूम, शायद मुफ्ती साहिबान को उन्होंने बोला, इमाम साहिबान को भी उन्होंने बोला, किसको बोला वो नाम अगर बता दे तब मैं जवाब देता। लिहाजा उसमें सारे लोग आ जाते हैं, तब पहले मुफ्ती साहिबान उनका जवाब दें, फिर बड़े बड़े इमाम साहिबान को जवाब दें कि किस टोपी की बात आपने की, कौन सी टोपी की, किस कराकुली। तो यहाँ मुफ्ती साहिबान भी लगाते हैं, इमाम साहिबान भी लगाते हैं, बड़े बड़े हमारे फारूक साहब भी लगाते हैं, हमारे आज़ाद साहब भी लगाते हैं। मैंने तो आज शुरू कर दी, मैं तो लगाता ही नहीं हूँ। लिहाजा उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ बात करना, एक तो मजहबी तौर पे भी ये उनके लिए जलालत है। नंबर 2, अब यहाँ आप देखते हैं कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज लड़ाई जो है वो इनको घर में भी उठी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज मीर साहब, कर्रा साहब, सोज साहब ये अलग कश्मीर में गाना गा रहे हैं, ये इधर से 150 लोग, 50 लोग चनाब वैली का टूर करके कुछ 500 से लेबर खरीद के डलसे में ला रहे हैं। 50 लोग होते हैं उनके पास अपने पूरे जमा किए हुए पूरे 4 डिस्ट्रिक्टों से, उसके बाद 20 लोग होते हैं उनके पास मीडिया वाले, और 70 लोग होते हैं बाजार से। और तभी तो फोटो शूट ने किया, 3 बार बलेसा का वो जलसा जो है उन्होंने जोड़ना पड़ा। आप भी बलेसा में रहते हैं, आपने सही कहा है कि वाकई हमने भी देखा 3 बार इनके जो पीसी चीफ है उन्हें जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा कि मेरा जय जयकार वहाँ दिल्ली में हो जाए, मगर ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते, उनका तो भी खाता नहीं, वो कोई एक सीट यहाँ नहीं ले सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्हीं हम बात करेंगे कि बानिहाल से एक स्पीच जो है, यानी एक तकरीर वायरल होती है एक बंदे की, और वो कहता है कि विकार साहब, क्या आपको मालूम नहीं कि हम जो है साथ में गए थे सुनील शर्मा को पैसे देने के लिए, 1 करोड़ की बात हुई थी, शायद आपने भी सुनी होगी। और उसमें जो है बता रहे हैं कि हम जो इन एजेंसियों को पैसा देंगे, वो जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है उनको ख़त्म करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि ये पुरानी बात भी है और हाल ही में जो है इस वीडियो को वायरल किया गया है। इतना ही नहीं, देखिए उन बंधु ने एक बड़े मजलिस में कहा, उन्हें ये भी कहा कि मेरे इस मोबाइल पे बिल्कुल फीड है जो बातें वहाँ पे हुई जब ये लोग गए थे सुनील जी के पास, उसको तो क्लियर करना चाहिए। खामोशी क्यों की उन्होंने? अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया गया, कौन सी फाइल है वो जो भी बाहर नहीं निकलती? निकलनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे कि वजह क्या है, ये कौन सा इतना बड़ा मसला है। और प्रूफ जिस बंदे ने बोला वो प्रूफ भी करेगा। हमने भी सुना वायरल हुई वो, और खामोशी चुपी क्यों हुई? वो जुहात तो है, कोई बात तो सच है, हकीकत तो है। जब हकीकत नहीं इस पर चुपी क्यों है, उस पर जवाब दे। इसके अलावा भी बहुत सारा मादम अभी कहने के लायक नहीं है,
वक्त आएगा अगर उन्होंने ज़्यादा चिमेगोइयाँ शुरू की तो उस वक्त फिर ये भंडार उनका खुलेगा और उनकी सारी टिप्पणियाँ हम करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब विकास रसूल हमारे पास 10 बार मीटिंगें करता रहा आज़ाद साहब के साथ, वो कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान को सामने रख के बात करता हूँ। ज़रा बोलो उसको कुरान सामने रखे। कभी हमने बीजेपी की बात की यहाँ कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे? बोलो उसको कुरान साथ है, मैं सियासत छोड़ दूंगा, बताए यहाँ पे। बल्कि उसके कारनामे अपने ऐसे हैं जो वो करता गया, तो इसीलिए चलिए आखिर पर सवाल करना चाहेंगे, आखिरी सवाल कि लोग कहते हैं कि इनमें जो है पुराने ही चेहरे हैं। क्या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जो है जवानों को भी मौका दिया जाएगा? क्या खालिश पुराने ही चेहरे जो है इसमें रहेंगे? आप बताएं, लोलाब में 20,000 लोगों का जलसा हुआ, वो 20,000 कांग्रेस का कभी जलसा उतना हुआ वहाँ पे? वो पुराने चेहरे कहाँ से आए? वो तो सारे नए चेहरे थे। मनीर साहब हमारा कैंडिडेट वहाँ लोलाब का है, जो एक डायनामिक कैंडिडेट, उसने सिक्का लगा दिया, वो बिठा दिया वहाँ लोलाब में, वो हमारा पुराना चेहरा है। बहुत से ज़्यादा बशीर हमारी वहाँ जो स्पोक्स पर, वो कोई पुराना चेहरा है? वो कभी थे हमारे साथ? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम शो नहीं करते हैं, हम अमली काम करते हैं। यहाँ 10,000 लोगों का मुजस्मा जलसा, 10,000 लोगों के जलसे हमारे थे, मीटिंगें हमारी हुई, स्वागत आज़ाद साहब को। वो 10,000 के 10,000 पुराने लोग थे। अगर 10,000 पुराने लोग थे, फिर वो सीटें उनके पास 150, 150 लोग क्यों आए जलसों में? अगर हमारे पास पुराने लोग थे तो 10,000, 20,000, 30,000 हज़ार लोगों, 50,000 लोगों का जलसा कहाँ से है? उसमें तो यूथ आई, 50% यूथ को इन्वॉल्व कर। अभी हमारी लिस्ट निकलने वाली है, पूरे स्टेट की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे जोन की, पूरे ब्लॉक की। आप देखते हैं नए चेहरे 50% होंगे, उसमें महिलाओं को जगह दी जाएगी, नए नए चेहरे उसमें होंगे। हमारे लगभग 50% कैंडिडेट जो होंगे वो नए होंगे, एजुकेटेड होंगे और दयानतदार, ईमानदार होंगे। इंशाअल्लाह रहमान रियासत में हम हुकूमत बना के देंगे, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आज़ाद साहब मेहनत कर रहा है। एक दयानतदार इंसान, एक वो इंसान जिन्होंने कई लोगों को उंगली में पकड़ के यहाँ पे पहुँचाया है। हमें खसलत उनकी पता है, हमें कारनामे उनके पता है, मगर वक्त आएगा तब बताएंगे। अगर ज़्यादा उन्होंने पढ़ करना शुरू कर दिया तो फिर वो हिस्ट्री बनेगी उनके लिए, उनके दास्तान हम खोलेंगे, वो रिकॉर्ड है हमारे पास, उनके बयान हमारे पास। लिहाजा ऐसी बात नहीं, हम नहीं चाहते, हमने मना किया हमारे लीडर ने कि कोई ज़ात पे किसी को बात मत करो, मगर वो उनका काम या वही है, उनका कलमा अब रहा है आज़ाद साहब, क्योंकि उनको चुभ रहा है, उनके पास कुछ रहा नहीं। आज़ाद साहब के पास पूरी दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सारे लोग आगे आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी जिनका चेहरा किसी ने अभी देखा भी नहीं है। तांता लगा हुआ है यहाँ पे। आपने देखा सुबह से आज़ाद साहब को जाना था एयरपोर्ट 9 बजे, 10:30 बजे फारग हुए, जहाज़ भी छूटने लगा जा रहा है। ये अल्लाह की देन है। तूतिल मुल्क में मन तशा व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बाद कुल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि लोगों ने सब लीडरों को परख लिया। अब आज़ाद साहब का वो दौर दोबारा आना है, जिसमें मसावात होगी जम्मू और कश्मीर के साथ, जिसमें यहाँ के गरीब को ऊपर उठाने की बात होगी, जिसमें 370 पर लड़ने की बात होगी। और हमारा वकील जो उन्होंने कपिल सिब्बल साहब को किया, वो लड़ेगा वहाँ पे। बहुत सबसे बड़ा वकील है वहाँ पे, क्या कहते हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। और उसके हम चाहते हैं कि हमें लैंड जो है उसकी गारंटी होनी चाहिए, हमें जॉब की गारंटी होनी चाहिए, हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ेंगे। और ख़ास करके ये जो बिजली का किराया इसको कम किया जाना चाहिए, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह से नौजवानों को रोज़गार के मौके और टूरिज़्म के मौके, आप देखिए आपके चिनाब वैली में, पीर पंजाल में कितने जगह ऐसी हैं जहाँ टूरिस्ट जा सकता है। पंगर की जगह देखिए आप, ये पदरी का जगह देखिए गुंदों में, आप देखिए जो आपके यहाँ जो हलारन जोड़ा के ऊपर वो बहुत बड़ा मैदान है, क्या नाम है उसका, जंतरून, क्या कितना बेहतरीन है। वहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसके लिए और ख़ास करके जो ओल्ड पेंशन का सिस्टम जो था, हम चाहेंगे हमारे मुलाजमों को ओल्ड पेंशन का पैटर्न जो बहाल किया जाएगा। आज़ाद साहब की सरकार आएगी,
ज़मीन बहाल होगी। ये 32% जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी रियासत में उसको ख़त्म किया जाए, फास्ट ट्रैक पे डिस्ट्रिक्ट वाइज और बग़ैर किसी हिलो हिजत के वो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। आज आप देखते मैं बड़ा अफसोस किया, बड़ी शर्मसार हो रहे हैं हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग। परसों एक एग्ज़ाम वो कैंसिल हुआ, दूसरा एग्ज़ाम कल हो रहा है, कल हुआ वो भी कैंसिल हो रहा है। ये तो शर्मसारी है हमारी, कितनी करप्शन हमारी रियासत में, हमारे लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है। इसलिए इलेक्शन भी जल्दी होना चाहिए, इलेक्शन की ज़रूरत है। और जो आज़ाद साहब का मिशन है, लैंड का है, स्टेटहुड का है, वो रोज़गार देने का है, जो डेली वेजर को परमानेंट करने का, कैजुअल लेबर्स को परमानेंट करने की बात है। ये डॉक्टर जो है NHM में है, जिनको 10-10 साल हुए, उनको परमानेंट करने की बात है। इंशाल्लाह ये गुलाम नबी आज़ाद साहब कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे GM सरूड़ी साहब, जो कि DAP के सीनियर लीडर में हैं और आने वाले वक्त में जो है देखते हैं कि किस तरह जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वजूद में आएगी और किस तरह जो है जवानों के लिए काम करेगी। बने रहें JK दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।